नाउ स्टूडेंट्स, जिस सिनेरियो की हमने अभी कुछ मॉड्यूल्स पहले जिसके हमने एंटिटीज को आइडेंटिफाई किया था, जिसके अंदर हमने एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई किया था, अब उसी सिनेरियो को हम यूज करते हुए एट्रीब्यूट्स के अंदर से हम प्राइमरी की, यूनिक की और फॉरेन की को मार्क करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ताकि आपको ये फ्लो पता लगना, यानी आपका फ्लो आपका बरकरार रहे कि हमने एक सिनेरियो से एंटिटीज कैसे आइडेंटिफाई की, एट्रीब्यूट्स कैसे आइडेंटिफाई किए, फिर उन एट्रीब्यूट्स के फर्दर मेटा हमने कैसे आइडेंटिफाई किए, यानी प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की को हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, ताकि यू शुड लर्न द कंप्लीट जर्नी कि जब आपके पास रिक्वायरमेंट आती हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं इनटू डेटाबेस. सो लेट अस एक्सप्लोर दिस थिंग. सो नाउ स्टूडेंट्स, ये एंटिटीज वही हैं. मैंने एंटिटीज को बिल्कुल नहीं हाथ लगाया, यानी बिल्डिंग की एंटिटी है, अपार्टमेंट की एंटिटी है, कस्टमर की एंटिटी है, फ्लोर की है, रिसीव्ड की है, ये वही हैं. अब किया क्या है मैंने कि फॉर एग्जांपल बिल्डिंग का नेम है, कोई एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, मैंने जानबूझ के यहाँ पे NTN ऐड कर दिया है, जिसको हम लोग नेशनल टैक्स नंबर भी बोलते हैं फॉर एग्जांपल. अब जो तो मेरा एट्रीब्यूट और प्राइमरी की है, अमूमन बिल्डिंग का जो नेम होता है वो यूनिक होता है, वो रिपीट नहीं होता और वो होता है. यानी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बिल्डिंग का एड्रेस ऐड कर दूं, फ़ोन नंबर ऐड कर दूं और बिल्डिंग का नाम ना ऐड करूं. तो मैंने यहाँ पे जो बी नेम है उसको प्राइमरी की मार्क कर दिया. अब जिस एट्रीब्यूट को हम प्राइमरी की मार्क करते हैं उसको हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं. दिस इज अ नोटेशन, एक तरीका है. और जिस कॉलम को मैंने यूनिक की मार्क करना है उसके साथ मैंने यूनिक की लिख दिया, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. ये अमूमन लिखते नहीं है, लेकिन डिस्कशन के लिए मैंने लिखा है कि नेशनल टैक्स नंबर अगर किसी बिल्डिंग का है, अगर वो कमर्शियल है, उसका अगर टैक्स नंबर है, अगर होगा तो वो यूनिक होगा. और ऐसा भी हो सकता है कि एक बिल्डिंग है वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं हो रही, तो उसका टैक्स नंबर नहीं होगा, तो उस केस में NTN में वैल्यू नहीं होगी. लेकिन क्योंकि ये यूनिक की है, इसमें नल वैल्यू आ सकती है. मूविंग फॉरवर्ड, जो अपार्टमेंट का टेबल है उसके अंदर मैंने अपार्टमेंट ID को मैंने प्राइमरी की रख दिया. उसके बाद बाकी कॉलम को मैंने कुछ नहीं किया. कस्टमर के टेबल में मैंने जो उसकी कस्टमर ID है उसको प्राइमरी की रखा और मैंने CNIC ऐड किया और ईमेल ऐड किया. ईमेल बड़ा इंटरेस्टिंग एट्रीब्यूट है. ईमेल आजकल के ज़माने में तो तकरीबन सबका ही होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे यूज़र भी होते हैं जिनका ईमेल एड्रेस नहीं होता. तो अगर तो ईमेल होगा तो वो रिपीट नहीं हो सकता अनलेस मैंने यूज़र नेम पासवर्ड शेयर किया हो किसके साथ, वरना ईमेल रिपीट नहीं हो सकता. लेकिन देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ईमेल किसी कस्टमर का नहीं भी हो सकता. तो इसको मैंने यूनिक की रख दी है. अगर मैं इसको प्राइमरी की रख दूं, सिस्टम रोकेगा नहीं मुझे. फॉर एग्जाम्पल, कोई सॉफ्टवेयर आपको ये नहीं कहेगा आके कि इसको प्राइमरी की नहीं रखें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कई कस्टमर का ईमेल ना भी हो. सॉफ्टवेयर नहीं कहेगा आपको, लेकिन लॉजिकली इट इज़ रॉन्ग. जब फॉर एग्जाम्पल आपने कस्टमर का डाटा ऐड करना है, आपने ईमेल को प्राइमरी की रख दी है और अगर आपने ईमेल में कोई वैल्यू एंटर नहीं की, वो आपको रो ही नहीं एंटर करने देगा, डाटा ऐड ही नहीं करने देगा. तो उस वक्त आपका जो डिसीजन है टू मेक दिस एज अ प्राइमरी की, वो गलत है. जब हम ये कहते हैं कि हम डिज़ाइन लेवल के डिसीजंस कर रहे हैं तो उससे मुराद ये वाले डिसीजंस होते हैं. उसके बाद फ्लोर है. फ्लोर नंबर को मैंने प्राइमरी की रख दिया और नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स. रिसीव का टेबल बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास फॉरेन की आ रही है. आसान लफ्ज़ों में, रिसीव की अपनी ID है, रिसीव ID. अब रिसीव के अंदर हमारे पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है. एक अपार्टमेंट, यानी जिस अपार्टमेंट के अगेंस्ट रिसीव्ड है, और जो कस्टमर है, यानी किस कस्टमर ने किस अपार्टमेंट का रेंट पे करना है. तो इस केस में मैंने CID लिख दिया. CID को मैंने FK लिखा है, इट इज़ अ फॉरेन की. इससे मुराद ये है कि इस कॉलम में जो भी वैल्यू आएगी इट विल बी रेफरिंग हेयर, जो कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था. और जो अपार्टमेंट ID है, इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो इस कॉलम से मैच करनी चाहिए. दिस इज इट. नाम जो एट्रीब्यूट है फॉरेन की का, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाम डिफर कर सकता है. मैंने यहाँ पे AID लिख दिया है, आप अपार्टमेंट ID भी लिख सकते हैं, नाम से फर्क नहीं पड़ता. लेकिन जो वैल्यू आनी है वो पेरेंट टेबल से अगर मैच नहीं होगी
तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2 ऐड कर दिया और यहाँ पे अपार्टमेंट में वैल्यू 1 है और 3 है, वो यहीं पे रोक देगा, एरर दे देगा, आपको ये 2 वैल्यू एंटर ही नहीं करने देगा रिसीव के टेबल में। वो कहेगा पेरेंट रिकॉर्ड नॉट फाउंड। आसान लफ्जों में कि अगर एक वैल्यू की एग्जिस्टेंस यहां पे नहीं है तो चाइल्ड उसको यूज नहीं कर सकता। तो दिस इज द की कॉन्सेप्ट व्हेन वी हैव टू डिजाइन डेटाबेसेस कि आपने गलत डेटा को रोकना है। आजकल सारी गेम ही सोशल मीडिया पे डेटा की है, तो अगर आपने गलत डेटा सिस्टम में एंटर होने देना है तो सॉफ्टवेयर रोकेगा नहीं आपको, लेकिन हमारा गोल ये है कि हमने गलत डेटा रोकना है। दीज आर दोज थिंग्स जिससे हम इनवैलिड डेटा ऑटोमेटिकली रोकते हैं।